जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, इस चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। उन्हें राष्ट्रवादी पत्रकार जितने भी हैं हमारे देश में, उनको संबोधन करते हैं सड़जी। सड़जी माने सड़ा हुआ, गला हुआ, स्पॉइल्ड। उनको इसी नाम से सड़जी नाम से केजरीवाल को संबोधन करते हैं। तो आज उनकी पेशी थी ईडी के सामने और सड़जी पेश नहीं हुए और सड़जी फरार हो गए। सड़जी पहुंच गए अभी मध्य प्रदेश, वहाँ सड़जी भाषण देंगे भगवत मान के साथ में। हवाई जहाज लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे, सड़जी को अपनी हवाई जहाज में बिठाए, उड़न खटोले में बिठाए और उड़न खटोले में बिठाकर उनको लेकर उड़ गए मध्य प्रदेश चुनाव मैदान में प्रचार के लिए। ये अभी तक की जो ताज़ा खबर हमारे पास आई है, उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। बात यह कि केजरीवाल आज पेश क्यों नहीं हुए, क्यों फरार हुए और क्या कारण है, क्या दर्शाया उन्होंने आज सुबह ईडी को ईमेल के जरिए से दर्शाया है कि मेरी आगामी आने वाली दिवाली त्यौहार के लिए मैं व्यस्त हूँ, मेरी व्यस्तता है दिवाली के लिए। जबकि सब जानते हैं मीडिया सर्कल में कि ये तो क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गए हैं, इनकी क्या व्यस्तता है। जिनका हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उससे दिवाली की क्या व्यस्तता है। लेकिन इन्होंने ढोंगी पाखंडी तो ये है ही शुरू से ही, इसलिए उन्होंने ढोंग पाखंड के तहत, रचने के तहत इन्होंने ईमेल पहुंचा दिया है ईडी को कि मेरी दिवाली के कार्यक्रम में व्यस्तता है, दिवाली में मैं व्यस्त हूं परिवार समेत। लेकिन क्या किए, फरार हो गए दिल्ली से भगवत मान के उड़न खटोले में। पंजाब सरकार के पास तो उड़न खटोला है, हवाई जहाज है, उसी उड़न खटोले में बैठ के मध्य प्रदेश गए चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के लिए। ठीक है, अब बात यह है कि वहां पहुंच तो गए, प्रचार प्रसार भी करेंगे, लेकिन आगे क्या होगा। और हाँ, ईडी की चिट्ठी में इन्होंने एक और बात बोली है कि ये चिट्ठी जो है वो अलोकतांत्रिक है और राजनीति से प्रेरित है, इसके साथ साथ गैर कानूनी भी है। ये भी बात उन्होंने 2-3 पॉइंट के ऊपर बात लिखी है। गैर कानूनी है मतलब ये ईडी को कानून का पाठ पढ़ाएंगे। इनको ज्यादा मालूम है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, तो अब ये ईडी को कानून का भी पाठ पढ़ाएंगे कि गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। ये सब बातें कि ये सब बातें जो है ना, ये टालने वाली बातें हैं। ये वकीलों का ब्रेन है और इनके पास वकीलों की कोई कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, वकीलों की भी कमी नहीं। एक से बढ़ के एक सुपर स्टार 5 स्टार एडवोकेट्स उनके पास है। सारे जो कांग्रेस से जितने ब्रांडेड कांग्रेसी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में जो चमक रहे हैं, शाइनिंग स्टार है, वो सारे इनके साथ भी है, सारे के सारे। ठीक है, जिसके पास जितना धन दौलत होगा वो उतना ही महंगा वकील भी रखेगा, और इन्होंने भी रख भी लिया है। तो इन्होंने अभी टालने की कोशिश आरंभ कर दी है कि जैसा ये ईडी के सामने ही न जाए। दरअसल मामला ये है कि इनकी मंशा है, इनकी चाहत है, क्योंकि अभी हाल में ही तो शीश महल बना ना। शीश महल को बने जुम्मे मेरे ख्याल से 1.5 साल ही हुआ। कोरोना काल में उसकी खूब तैयारी चल रही थी, इधर लोग मर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दिल्ली सरकार संपूर्ण रूप से नाकाम थी। लेकिन सड़जी का शीश महल तैयारी चल रहा था, क्योंकि लोगों के तो ध्यान कोरोना में था और इधर ये अपने शीश महल बनाने में व्यस्त थे। इनके मैडम भी उसी काम में व्यस्त थी। अब ये सब बातें सामने आ रही ना, पहले तो लोगों को मालूम भी नहीं था ये सब बातें। ठीक है, तो अब ईडी के पास ऑप्शन क्या है। ये तो चाहते हैं कि डिले हो, इनका चाहना यह है कि 6-7 महीना कम से कम मैं इसको डिले कर दूं, क्योंकि अगले 2024 के अप्रैल मई में चुनाव है हमारे देश में लोकसभा का। तो अभी नवंबर तो आरंभ हो ही गया है, तो और अगर 6 महीना 7 महीना ये अगर उसको टाल दें तो ये सोचते हैं कि मेरी छवि साफ सुथरी भी रहेगी और ईमानदार की भी रहेगी, कट्टर ईमानदार की भी रहेगी, और मैं आने वाले चुनाव में मोदी जी पर भारी पड़ूंगा और बड़ी संख्या में जीतकर लोकसभा पहुंचूंगा, मेरी पार्टी पहुंचेगी और मुझे प्रधानमंत्री का पद मिलेगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो हमारे देश में कोई कानून तो है नहीं
कि भाई कोई आदमी मुंगेरी लाल का हसीन सपने नहीं देख सकता है, चाहे दिन हो रात। ये तो दिन में भी देखते हैं, रात को भी देखते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ठीक है, देखना कोई मना भी नहीं है। अब बात यह है कि अब ईडी के पास ऑप्शन क्या है। इन्होंने तो अपनी सारी चेष्टा कर दी। जितने भी अभी पिछले 2-3 दिनों से कयास लगा जा रहे थे कि ये ईडी के सामने पेश होंगे, उसके बाद ईडी मोस्ट लाइकली इनको गिरफ्तार करे, आगे 8-10 घंटा 12 घंटा पूछताछ करेगी, उसके बाद इनको गिरफ्तार भी करेगी और गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजेगी, इत्यादि इत्यादि। 2-3 दिन से सारे भारत की सभी मीडिया उसी चर्चा में लगे हुए थे। हमारी क्रांति उड़ीसा मीडिया भी उसी चर्चा में लगी हुई थी। हमने भी आपको कल परसों भी ये सब बातें बताई। अब सवाल ये है कि ये तो चर्चा को एक तरह से पूर्ण विराम तो नहीं लगा, फुल स्टॉप तो नहीं लगा, लेकिन कोमा तो लग ही गया ना कि आज पेश नहीं हुए। अब जब पेश नहीं हुए तब ईडी के सामने ऑप्शन क्या है? मेरे ख्याल से, मैं तो लॉ भी पढ़ा हूं, मेरे ख्याल से 2 ही ऑप्शन है ईडी के पास। क्या 2 ऑप्शन है कि क्या तो इनको नोटिस दे के या बिना नोटिस के भी जा सकती है, लेकिन नोटिस देने से और भी अच्छा है। क्यों? बिना नोटिस के अगर जाएगी ईडी इनके घर तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखिए जी बदतमीजी पे आ गई ईडी, और देखिए जी हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमें परेशान किया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। ये रोना रोएंगे मीडिया के सामने, लोगों के सामने। इसलिए ईडी भी फूंक फूंक कर कदम रखेगी, रखना भी उचित है। इनको नोटिस देगी कि अमुक का कोई एक सर्टेन डेट दे देगी कि इस दिन हम लोग इस टाइम पर आपके शीश महल में हम लोग आएंगे। आप तो पहुंचे नहीं हमारे पास, ठीक है, हम पहुंचेंगे आपके पास, तो वो पहुंच सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा और एक है कि एक नोटिस और एक भी दे सकती है अपने दफ्तर में बुलाने के लिए, वो एक तरीका है। इनके घर में जाने के, वो भी एक तरीका है। तीसरा तरीका यह है कि ईडी कोर्ट में भी जाए और कोर्ट में इनके नाम से सर्च वारंट निकाले, ये वारंट निकाले, कुछ भी हो, समन दे, वारंट दे, कुछ भी हो। ये भी एक ईडी के पास तरीका है। ये तो ईडी के पास का तरीका मैंने बताया। इनके पास क्या तरीका है? इनके पास भी जब अगर कोर्ट कचहरी लिटिगेशन अगर होता है तो दोनों पार्टी के पास में ऑप्शन रहते हैं। इनके पास तरीका यह है कि ईडी के नोटिस के खिलाफ ये लोअर कोर्ट में जाएंगे। हो सकता है लोअर कोर्ट में ना जाए, हाई कोर्ट में जाएंगे, और हो सकता है कि आज उनके वकालतनामा में साइन वाइन, ये तो चले गए भगवत मान के साथ में उड़न खटोले में बैठकर मध्य प्रदेश, लेकिन इनके तरफ से कोई वकील हाईकोर्ट में भी, दिल्ली हाईकोर्ट में भी पेश हो सकता है कि बोलेगा कि ये देखिए जी साहब जी, इनको हैरान परेशान किया जा रहा है, राजनीति से प्रेरित है चिट्ठी और राजनीति से प्रेरित है नोटिस, और इन्होंने नोटिस का जवाब दिया है और इनको हैरान परेशान किया जा रहा है। ये तो कट्टर ईमानदार हैं, दिल्ली की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली की जनता इनसे खुश है और केंद्र सरकार इनको परेशान कर रही है, इत्यादि इत्यादि बात बोल के इनकी तरफ से कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में इनकी तरफ से आज बोला जा सकता है। मोस्ट लाइकली ऐसी संभावनाएं मुझे दिख रही है। हो सकता है कि लोअर कोर्ट में भी जाए, लेकिन मुझे ज्यादातर चांस हाई कोर्ट की दिख रही है। लोअर कोर्ट में भी जाएंगे तो फिर लोअर कोर्ट क्या एक्शन लेगा नहीं लेगा, फिर जो भी एक्शन है इनके खिलाफ अगर जाएगा तो ये उसके अपील में जाएंगे हाई कोर्ट में, तत्पश्चात ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इस तरह इनकी मंशा अभी तक की ऐसी लगती है, ये चाहते हैं किसी भी तरह से 6-7 महीना इसको, नोटिस को, या ईडी के पंजे से, ईडी के शिकंजे से हम बचे रहे और टाइम पर टाइम लेते रहे। इसका उसका बहानाबाजी करके इनकी मंशा साफ साफ दिखाई दे रही है, जिससे कि मेरी छवि भी उज्जवल बनी रहे एवं अगले लोकसभा चुनाव में मैं मोदी के सामने इंडिया गठबंधन, जो इंडिया गुंडों लोगों की जो फौज वहां पर इंडी नाम से ये लोग एक गठबंधन बनाए हैं, उस गठबंधन का एक नेता के रूप में भी उभरूं। इनकी मंशा अंदर की यही मालूम होती है। अब सवाल ये है कि आप तो बहुत कट्टर ईमानदार थे, तो आपके सब एक के बाद एक मंत्री कैसे गए? इन्होंने विक्टिम कार्ड ये लोग बहुत बढ़िया से खेलते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इनकी मंत्रियों की सब बात बताऊं। सत्येंद्र जैन जो इनके हेल्थ मिनिस्टर थे, सत्येंद्र जैन को जब ईडी ने अरेस्ट किया तब सत्येंद्र जैन के नाम से लोग विक्टिम कार्ड खेले कि उन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाई है, शानदार काम किया है और मोदी जी जलसी करते हैं, दिल्ली की जनता के साथ में मोदी जी जलसी रखते हैं, हमसे भी जलसी रखते हैं, इसलिए हमारे वर्ल्ड क्लास हेल्थ मिनिस्टर को उन्होंने अरेस्ट किया है। ये विक्टिम कार्ड
इन्होंने खेला था जब सत्येंद्र जैन आज से 1.5 साल के पहले अरेस्ट हुए थे। अब मैं बता रहा हूं, गुंडू राव अभी आज के दिन कर्नाटक में हेल्थ मिनिस्टर हैं। वहां तो कांग्रेस की सरकार है, माने इंडी गठबंधन की ही सरकार है वहां पर, बेंगलोर में, कर्नाटक में। उन्हीं की सरकार अभी 2-3 महीने पहले गुंडू राव इनके निमंत्रण पर, इन आम आदमी पार्टी की सरकार के, दिल्ली सरकार के निमंत्रण पर गुंडू राव इनकी मोहल्ला क्लिनिक देखने गए थे। इनके मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, शायद ये आतिशी मारलेना ही है, वो उनके साथ में लेके गई थी। तो उनको जब साथ में लेके गई, गुंडू राव देखे मोहल्ला क्लिनिक, 2-4 घूमे दिल्ली की, देख के तत्पश्चात उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस किया दिल्ली में ही, एवं बोला कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक मैं अभी देखा हूं दिल्ली की, उससे तो कहीं कहीं ज्यादा बेहतर हमारे कर्नाटक राज्य में क्लिनिक कार्यरत हैं, वर्किंग हैं पिछले करीब 20-25-30 साल से। अब बताइए, ये जिनका ढिंडोरा पीट रहे थे पूरे भारतवर्ष में और 550 करोड़ रुपए का एड दे रहे थे पूरे भारतवर्ष में, लीडिंग मीडिया हाउसेस में, अखबारों में, टीवी चैनलों में, कि वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक हम लोग बनाए हैं, उसकी सारी पोल पट्टी खोल दी इन्हीं के गठबंधन के एक स्वास्थ्य मंत्री ने, कर्नाटक से जो आए थे, गुंडू राव। मीडिया कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ साफ बोल दिया। ये तो इनके तो पोल पट्टी वहीं निकल गई। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं, जो मनीष सिसोदिया, इनके तो पैसा खर्चा करके अमेरिका के एक लीडिंग अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, वहां पर इन्होंने लेख छपवाया था, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल खोले हैं, ऐसा वैसा सब लेख छपवा दिया। और फिर यहां भी ढिंडोरा पीटने लगे कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिनिस्टर, वर्ल्ड क्लास स्कूल दिल्ली में खुले हैं, सरकारी स्कूल इतनी बेहतरीन है कि लोग प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकाल के सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, जबकि वैसा कोई मामला नहीं है। बद से बदतर हाल सरकारी स्कूलों का हो रखा दिल्ली में भी। एवं जिस घोटाले में उनके पास 12-14 डिपार्टमेंट थे, मनीष सिसोदिया के पास डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी थे, साथ में 12-13-14 डिपार्टमेंट भी थे। उसमें एक शराब एक्साइज डिपार्टमेंट था, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट। जब इनको शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को 9 महीना पहले अरेस्ट किया गया, तो उन्होंने विक्टिम कार्ड क्या खेला कि शिक्षा मंत्री को अरेस्ट किया गया। अरे भैया, 13-14 डिपार्टमेंट है, उसमें एक शराब मंत्री भी तो है शिक्षा मंत्री के साथ साथ में। शराब घोटाले का नामो निशान ये नहीं बोल दिया अपने मुंह में, बोले कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री को मोदी सरकार ने अरेस्ट करवाया ईडी को बोल के। बोलिए, माने घोटाला करेंगे शराब का, नाम लेंगे शिक्षा मंत्री का, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, जिससे इनके घोटाला, इनकी जितनी भी बदमाशी है वो छुपी रहे, पब्लिक के सामने ना आए। सीधी बात यही है घूम फिर के। अब जब वो मनीष सिसोदिया भी जब गए थे ईडी के दफ्तर के सामने, पूरा लाल लश्कर लेके गए थे, पूरा ओपन जिप में ऐसा हाथ जोड़ के जैसे जाते हैं नेता लोग चुनाव के मैदान में, उसी समय वैसे के वैसे गए थे। और इस तरह लग रहा था जानो कोई भारत पाकिस्तान युद्ध के जंग मैदान से जीत के आए हैं या चाइना इंडिया वार से जीत के आए हैं। हीरोइक वेलकम इनके पार्टी के वर्करों ने इनके बारे में नाराबाजी की थी और क्या क्या करके बड़ा जोर जबरदस्त शोर शराबा करके ये शान शौकत के साथ में गए थे ईडी के दफ्तर। और जो गए थे 9 महीना हो गया वहीं पर है, जेल में, तिहाड़ जेल में। वैसे ही हम लोग मीडिया सर्कल में आज कयास लगाया जा रहा था कि सरजी का भी शायद ऐसा ही कुछ प्लान होगा, लेकिन सरजी तो इतने धूर्त हैं, इतने चालाक चतुर हैं कि सरजी ने एक नया ही प्लान कर दिया कि जैसा ईडी उनके गिरेबान में उनके गर्दन तक हाथ ही न जाए और जितना दिन हो सके टालते रहे। इनकी यही मंशा भी साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ एक बात और बता दूं, इनकी अभी काफी चहेती है वो आतिशी मारलेना, जो काफी बहुत सारे मंत्रियों के, बहुत सारे डिपार्टमेंट के मंत्री भी है। उन्होंने मीडिया के सामने कल भी बोला, परसों भी बोला कि ये तो शुरुआत है, इंडी गठबंधन वाले सब समझ जाओ, इसके बाद नंबर आएगा तेजस्वी यादव का, ममता बनर्जी के भतीजे का, और उधर डीएमके के चीफ मिनिस्टर का, डीएमके के मंत्री का, इत्यादि 3-4 नाम वो, हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री का, हेमंत सोरेन का, ऐसे 4 नाम उन्होंने कल भी गिनाए, परसों भी गिनाए मीडिया कॉन्फ्रेंस करके। मतलब ये क्या है कि अब ये चाहते हैं
कि हम लोग के ऊपर जो अभी विपदा आ पड़ी है, आन पड़ी है ईडी सीबीआई के द्वारा, उससे हम कैसे बचें और पूरे देश में माहौल कैसा हमारे पक्ष में किया जाए। तो हमारे गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनको भी साथ में जाएं, उनको भी डराएं कि भाई ये अगर आप लोग हमारे साथ अभी नहीं खड़े होंगे तो फिर अगला नंबर आपका है। इसीलिए उन्होंने 3-4 स्टेट के बड़े बड़े नेताओं का, मुख्यमंत्रियों का नाम भी कल आतिशी मारलेना ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करके बोला है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।